नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। आज हमें जिस टॉपिक के बारे में बात करना है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत वास्ट टॉपिक है, अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। और इंटेंसिटी को समझना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसी से रिलेटेबल हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए इंटेंसिटी को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए कई बार इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मेरा नाम है आशीष कुमार बंछोर, भिलाई फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए चालू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई से डिनोट किया जाता है इसको, कैपिटल ई। तो इंटेंसिटी वर्ड पर ध्यान देते सबसे पहले मीनिंग क्या होता है इंटेंसिटी का। हिंदी में अर्थ होता है तीव्रता। तीव्रता का मतलब कितने रफ्तार से जा रहा है कोई चीज। इंटेंसिटी का मतलब भाई कितना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है वो सामने वाले पर। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए यहां पर अगर एक चार्ज है, एक चार्ज यहां पर, दूसरा चार्ज कुछ डिस्टेंस पर होगा। इस चार्ज को अगर मैं Q कहूं और इस पर क्योंकि टेस्टिंग करना है, हमको टेस्ट करना है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, टेस्टिंग चार्ज। तो Q नॉट एक टेस्टिंग चार्ज है, ऐसा कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। टेस्टिंग चार्ज का मतलब जिस पर टेस्ट किया जा रहा है। और Q क्या है फिर, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज का मतलब जिससे टेस्ट करेंगे हम लोग, जिससे मतलब ये सोर्स है, एक्चुअल सोर्स है। अच्छा, टेस्टिंग चार्ज जो रहता है हमेशा एलिमेंट्री चार्ज रहता है, मतलब इसका जो चार्ज रहेगा, इसमें चार्ज का अमाउंट जो रहेगा वो जो एलिमेंट्री चार्जेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उसमें जितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम उतना ही रहेगा। मतलब ये सबसे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से ही टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसी को टेस्टिंग चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है इसका इंटेंसिटी, इस वाले का, इसका इंटेंसिटी देखना है। कहने का मतलब ये है अगर आप मेरी इंटेंसिटी देखना चाहेंगे, मैं अपनी इंटेंसिटी देखना चाहूंगा, तो मुझे इससे क्या मतलब है, इस वाले चार्ज से तो मुझको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखना तो मुझे अपना है ना, अपना इंटेंसिटी देखना है। मैं कितना रफ्तार दौड़ पा रहा हूं अगर मुझे देखना है तो मैं इसका क्या करूंगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है मुझे। मुझे मेरी कैपेसिटी को देखनी पड़ेगी, मुझे मेरी क्षमता को देखनी पड़ेगी। समझ रहे हैं। उसी प्रकार जब हम लोग इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल इस चार्ज की प्रॉपर्टी है। जिस चार्ज की आप देखना चाह रहे हैं इंटेंसिटी, ये उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है इंटेंसिटी, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन फोर्स तो इन दोनों के बीच में प्रॉपर लगेगा, बराबर लगेगा। फोर्स कितना लगता है और कूलॉम के लॉ के अकॉर्डिंग इतना होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट, अगर उन दोनों के बीच में क्या है, फ्री स्पेस है, तो इतना फोर्स लग जाता है। अब ये जो फोर्स है न्यूटन में जो लग रहा है, इतना फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है। मैं केवल इसकी इंटेंसिटी निकालना चाह रहा हूं। मान लीजिए ये चार्ज ना रहे तो भी इसकी इंटेंसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी, ऑब्वियस रहेगी। तो अगर ये चार्ज को हटा दूं मैं, मतलब इसको हटा दूं मैं इस फॉर्मूले में से, तो ये जो बच रहा है ये क्या चीज दिख रहा है, यही तो इंटेंसिटी है। इतना प्रभावशाली रहेगा आपका क्या चीज, इस चार्ज का इन्फ्लुएंस करने का क्षमता किसी भी दूसरे को। इसके जगह कुछ दूसरा भी आ जा रहा है तो भी इसकी इंटेंसिटी कम नहीं होगी, ये उतनी ही रहेगी। समझ रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं इसमें से Q नॉट या जो टेस्टिंग चार्ज है या जिससे कोई मतलब ही नहीं है उसको मैं हटा दूं, हटाएंगे कैसे, अब माइनस तो करेंगे नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब इंटेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स में से उस चार्ज को हटा दो जिसका मतलब नहीं है, यही कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा फिर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, बस। लेकिन चार्ज उसको डिवाइड करना
जिस चार्ज की आपको आवश्यकता नहीं है, जैसे ये टेस्टिंग चार्ज, आपको जिसका फाइंड करना है इंटेंसिटी, ये वाले चार्ज का फाइंड करना है इंटेंसिटी, तो इसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि इसी को तो फाइंड करना है भैया, इसको फाइंड करना है, तो इसकी क्षमता देखनी है हमको। अच्छा अब ये बताइए मुझे, फोर्स तो होता है वेक्टर क्वांटिटी, ये लो ये वेक्टर क्वांटिटी हुआ, और चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। तो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी का आप स्केलर क्वांटिटी के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा उसका प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट भी वेक्टर क्वांटिटी आएगा, क्योंकि वेक्टर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, उसका आंसर भी वेक्टर ही रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी रहता होगा फिर फिक्स, तभी तो वेक्टर है ना। डायरेक्शन कौन सा रहेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अब ये फोर्स इधर कैसे लगा रहा होगा, अगर ये क्यू नॉट जो है टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही रहता है जनरली, तो पॉजिटिव है तो इधर लगाएगा फोर्स, और इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी लगेगा, क्योंकि उसी से ही तो रिलेटेबल है ना। आप हटा किस चीज रहे को, फोर्स में से हटा किस चीज को रहे हैं, क्यू नॉट को, टेस्टिंग चार्ज को। तो टेस्टिंग चार्ज को जब आप हटा रहे हो तो बचेगा क्या, फोर्स का डायरेक्शन तो रहेगा ही ना, केवल मैग्नीट्यूड ऑफ अ टेस्टिंग चार्ज हटा रहे हो आप, बाकी डायरेक्शन तो वही रहेगा, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन भी वही रहेगा। अच्छा अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा फिर, फोर्स का होता है न्यूटन, इसका न्यूटन हो गया, और इसका कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम, ये हो गया ऐसा यूनिट। डायमेंशन क्या होगा फिर, फोर्स का होता है क्या, mlt माइनस 2, और कूलॉम नीचे पर है तो a t नीचे पर, मतलब a माइनस 1 t माइनस 1, तो फाइनल क्या हो जाएगा m l t माइनस 3 और a माइनस 1। ये रहा आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या चीज, ये डायमेंशन। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोगों को देखना है कि किसी दो चार्ज के बीच में या किसी एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, इस चीज को हमको फाइंड आउट करना है। करते हैं फिर इसको फाइंड आउट, लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा एक पॉइंट चार्ज को जो सोर्स चार्ज है Q। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड इन, कहाँ, फ्री स्पेस पर है, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं। फ्री स्पेस पर है मतलब परमिएबिलिटी कितना होगा या परमिटिविटी कितना होगा उसका, ई नॉट, एब्सोल्यूट नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड परमिटिविटी होता है ना ई नॉट। अनदर charge Q naught, which is testing charge, is placed at point P from R distance to point A। इसको A ले लेते हैं, इससे R डिस्टेंस पर यहां तक R है, P पॉइंट है जिस पर एक टेस्टिंग चार्ज Q नॉट प्लेस्ड है, ऐसे ही बोला है। चलिए ठीक है, यहां तक तो सही। वी हैव टू फाइंड electric field intensity at, we have to find electric field intensity at नहीं, of charge Q ठीक है, इसको फाइंड आउट करना है हमको, मतलब ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है ये फाइंड आउट करना है। चलिए चालू करते हैं फिर। वी नो दैट, आपको पता है ये चीज, क्या चीज, कि अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, the force experienced by
both charges can be given as F equal to 1 upon 4 pi absolute naught Q Q naught R स्क्वायर, ऐसे दिया जाता है फोल्स। ठीक है, ये हुआ। देखो भाई बोर्ड में ऐसे सॉल्व करना रहता है, पूरा पैराग्राफ लिखकर समझाना रहता है, भले पढ़ते नहीं है टीचर्स, जो चेकर है कॉपी चेक करेगा उसके पास इतना समय नहीं कि लाखों बच्चों का पढ़ते रहे, लेकिन उसको दिखना चाहिए कि आपने लिखा है, काम चोरी नहीं की है आपने। भाई आप सोचो, इतने को लिखोगे नहीं आप, डायग्राम बनाए और सीधा फोल्स का फॉर्मूला लिख दिया, क्या समझ आएगा? बताइए ना, क्या समझ आएगा? सीधे फोल्स लिख दिया, उसके बाद E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, फिर E का वैल्यू निकाल दिए, नहीं आता समझ। इसलिए समराइज वे पर लिखना रहता है, जो जो चीजें जहां जहां पर है उसको बस लिखना है आपको, कुछ अलग से नहीं बनाना है। ठीक है, अब जो फोल्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए? अगर मैं इससे देख रहा हूं तो फोल्स इस तरफ लगना है, क्योंकि ये पॉजिटिव यूनिट चार्ज है, तो फोल्स का डायरेक्शन तो ये हो गया, बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, इसको लिख सकते हो अलोंग ए पी के तरफ लग रहा है। ठीक है, ए से पी के तरफ लग रहा है, ऐसा लिख सकते हैं। बट वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको कैसे दिया जा सकता है? फोर्स पर यूनिट टेस्टिंग चार्ज। तो पुट करके देख लो फिर, अबो इक्वेशन में पुट करके देख रहे हैं हम लोग, तो E क्या हो जाएगा फिर? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू नॉट आर स्क्वायर, और क्यू नॉट डिवाइड हो रहा है तो क्यू नॉट तो खत्म, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ रहा है फिर? 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें साथ में आपको लिखना पड़ेगा अलोंग किसमें? ए से पी के डायरेक्शन में। ये हुआ आपका, या तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, और ऐसे अगर नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आर डिस्टेंस को कवर किया यहाँ तक, इसका पोजीशन है ना, यहाँ से यहाँ तक आर पोजीशन है, तो आर पोजीशन एक्सटेंड हो रहा है, बाहर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, यहाँ से आर डिस्टेंस के तरफ, मतलब आर वेक्टर भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, E इक्वल टू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और यूनिट वेक्टर आर। ठीक, यह यूनिट वेक्टर आर, ऐसा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये है पूरा मैग्नीट्यूड, ये है आपका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ऐसा। इसको क्या मैं यूनिट वेक्टर को इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता हूं? देखो ये होता क्या है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इक्वल वेक्टर। तो अगर मैं यूनिट वेक्टर को लिखना चाह रहा हूं तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको जनरली कुछ बुक्स में कैसे लिखा जाता है, ये मैग्नीट्यूड है, इसी को ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसा। मैग्नीट्यूड है ना, उसको सिंपल आर भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ही है। अगर इसको पुट कर दूं मैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ आर कैप या यूनिट वेक्टर आर का इन इक्वेशन नंबर 2, सेकंड इक्वेशन इसको मान लो, चलो, तो फिर E क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस कंडीशन में 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q अपॉन R का क्यूब और R वेक्टर, ये हुआ वेक्टर फॉर्म में इंटेंसिटी। अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है तो ये हो गया इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी आपका। ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, न्यूटन पर कूलम यूनिट है इसका। ठीक है, अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देख ले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में लग रहा है, बाहर के डायरेक्शन में
ये देखिए आर वेक्टर करके लिख दिया है, या फिर ये लिखेंगे यहाँ पर भी तो भी चल जाएगा काम। लेकिन अगर आपको वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं इंटेंसिटी तो ये फाइंड आउट करना रहेगा, इस चीज को दिखाना पड़ेगा। चलिए ऐसे बोर्ड का सॉल्व करते हैं। ये 3 नंबर के क्वेश्चन में, ये 3 नंबर में आना संभव है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, 3 नंबर के क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं आपके एग्जाम में। हम लोग प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। अब इसके फॉर्मूला से ही समझ आ जाएगा हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए देखते हैं। सबसे पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो केवल उस चार्ज का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, ना कि 2 या 3 या 4 चार्जेस की प्रॉपर्टी है। ठीक, सबसे पहली बात क्या हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज की प्रॉपर्टी है, सबसे पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है ना वो भी इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी also follow the inverse square law, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब यहां पर लिख सकते हैं आप E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। तो E और आर स्क्वायर के बीच में जब आप ग्राफ बनाएंगे, देखिए ग्राफ बनाकर देखते हैं E और आर स्क्वायर के बीच में। ठीक, मान लीजिए इंटेंसिटी इस तरफ है और आर का वैल्यू इस तरफ है। ठीक है, आर स्क्वायर का। अब देखिए जो जैसे जैसे आप ग्राफ देखते जाएंगे, जैसे जैसे आर के वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, आर रख लेते हैं इस तरफ आर। ठीक है, जैसे जैसे आर के वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, यहाँ पर 1 था तो इंटेंसिटी भी 1 आ रहा था। ठीक, यहाँ पर 1 था तो इंटेंसिटी 1, यहाँ पर 2 किए तो इंटेंसिटी 1/4 हो गया भाई, कम होते जा रहा है। तो जैसे जैसे यहाँ पर आर का वैल्यू कम था तो इंटेंसिटी ज्यादा था, आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं इंटेंसिटी कम होते जा रहा है, आर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं इंटेंसिटी कम होते जा रहे हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का बनता है आर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्राफ, किसके किसके बीच में, ई और आर स्क्वायर के बीच में ग्राफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑल्सो फॉलो करता है किस चीज को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। और एक और कौन सा चीज करता है आपका, फोल्स भी तो फॉलो करता है ना, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बोला जाता है जिसको, वो भी फॉलो करता है। और कोई प्रॉपर्टी है क्या आपका, तीसरा प्रॉपर्टी सोचिए क्या हो सकता है भैया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्या क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अभी बात किए ना हम लोग, एंड इट्स डायरेक्शन विल बी सेम टू द फोर्स अप्लाइड बाय सोर्स चार्ज। ये एक पॉइंट हो गया, फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, और कोई पॉइंट मिल पा रहा है क्या आपको, सोचिए। मीडियम पर डिपेंड कर रहा है क्या, क्या चीज, इंटेंसिटी, बिल्कुल कर रहा है। आप देखोगे यहां पर 1/4 एब्सोल्यूट नॉट है, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन तो नहीं, मीडियम इन विच चार्ज इज प्लेस्ड, ये लिखना ज्यादा बेटर है।
ठीक है, तो अगर इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस देन इंटेंसिटी उस कंडीशन में कैसे दिया जाएगा, E इक्वल 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q1 या Q/R², उस कंडीशन में ये दिया जाएगा। एंड इफ मीडियम इज अनदर या डाइलेक्ट्रिक हो गया तो फिर तो E इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट और K Q/R², वेयर K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये हुआ, ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए भाई, काफी इतने प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के समझने के लिए। ठीक है, किसी एक चार्ज से, अच्छा ये भी लिख सकते हो आप लोग, फ्रॉम अ चार्ज द इंटेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म फॉर each डायरेक्शन या एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन पर इंटेंसिटी सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा, डायरेक्शन फॉर सेम वैल्यू ऑफ आर, आर के समान वैल्यू के लिए इंटेंसिटी का वैल्यू भी यूनिफॉर्म रहेगा। कहने का मतलब क्या है, इसको एक न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं, ये चलिए देखते हैं। और इस न्यूमेरिकल से हम लोग इस वाले पॉइंट को समझेंगे और यही पॉइंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझा देगा। कैसे समझा देगा, चलो देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at 2 centimeter distance from 2 माइक्रोकूलम चार्ज। 2 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए ये एक चार्ज हुआ, ठीक है, कितने माइक्रोकूलम का है, 2 माइक्रोकूलम। इससे हम लोगों को कितने दूरी पर फाइंड करना है, 2 सेंटीमीटर। तो क्यू क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, गिवन है Q इक्वल टू माइक्रोकूलम, इसको ऐसा यूनिट मतलब कूलम में चेंज कर लेते हैं। तो 1 माइक्रोकूलम में होता है 10⁻⁻⁶, तो 2 माइक्रोकूलम में हो गया 2 × 10⁻⁻⁶। R या डिस्टेंस दिया 2 सेंटीमीटर, इसको भी चेंज कर लेते हैं किस में, मीटर में, ये हो गया R। चलिए ठीक है, ये तो सॉल्व हो गया, ये चीजें जो गिवन है वो मिल गई। इंटेंसिटी क्या होता है, 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट। अगर कुछ नहीं बोला तो फ्री स्पेस है बोलने का मतलब, ठीक, तो एब्सोल्यूट नॉट ही लेंगे। और इसका वैल्यू तो आपको पता है फिक्स रहता है, क्या फिक्स रहता है इसका वैल्यू, 9 × 10⁹, ठीक है। Q का वैल्यू है -6 और इसका वैल्यू है -2 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख देते हैं इसको, R का स्क्वायर है ना, तो ये 2 तो एक बार कट गया, 9/2 बच रहा है और इधर क्या बच रहा है, 10⁻⁹ -6 और +4 है ना। तो ये क्या हो रहा है, 4.5 × 10⁻3 4 3 7, ठीक, इतना क्या, न्यूटन पर कूलम, ये बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर, अब ध्यान देना ना, ये क्या बोला है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो ये 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस हुआ, इतना डिस्टेंस हुआ 2 सेंटीमीटर, तो इसी डायरेक्शन में रहेगा क्या, इधर नहीं हो सकता 2 सेंटीमीटर, इधर नहीं हो सकता 2 सेंटीमीटर, इधर। कहने का मतलब ये है कि इस चार्ज से जितना भी सरकमफेरेंस बनेगा 2 सेंटीमीटर को लेकर, उस पूरे सरकमफेरेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, 4.5 10⁻⁷, इतना 4.5 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। मतलब मैं बोलूंगा इस पॉइंट पर कितना है, तो इस पॉइंट पर भी 4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम आएगा। समझ रहे, अब इस पॉइंट को देखो, फ्रॉम अ चार्ज द इंटेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म फॉर एवरी डायरेक्शन फॉर सेम वैल्यू ऑफ R।
आर के समान वैल्यू के लिए 2 सेंटीमीटर है समान वैल्यू, यूनिफॉर्म रहेगा क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किधर, हर डायरेक्शन में। हो गया, ये हुआ एक बात। पर ये कैसे समान हो रहा है भाई, क्या यहां पर भी समान रहेगा क्या, 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे समान रहेगा ऐसा। इसको ना अच्छे से बना देता हूं, ये क्वेश्चन आ गया ना। आप क्या बोल रहे हो, 2 सेंटीमीटर पर इस चार्ज से इंटेंसिटी क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। चलो ठीक है, कितना, 4.5 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन क्या पर कूलॉम। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर के लिए हो गया। क्या 1 सेंटीमीटर मतलब इतना, इसके लिए भी वही रहेगा, नहीं, डिस्टेंस पर मैटर कर रहा है ना, जितना डिस्टेंस होते जा रहा है कम उतना इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। अगर 1 लूं मैं यहां पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 1 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा फिर, 2 कटेगा नहीं ना, 2 तो 9 2 जा 18 और 1 1 तो 1 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं, 10 9 -6 -4 माइनस माइनस +4 ऊपर चले गए, तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻⁷। बढ़ गया भाई, कितना हो जा रहा है यहाँ पर हो जा रहा है 18 इंटू 10⁻⁷, बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है देखोगे तो। समझ रहे हो, तो जितना नियर बाई आते जा रहे हैं उतना ही इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है। ये भी एक पॉइंट लिख सकते हो, फिर 5 लिखे थे ना, 6वां पॉइंट, एट नियर ऑफ चार्ज इंटेंसिटी विल बी हाई, 6वां पॉइंट हो गया। ठीक, और अगर इंफिनाइट पर ले जाओ तो इस चार्ज के कारण इंफिनाइट पर कितना होगा इंटेंसिटी, इस चार्ज के कारण, मतलब इंफिनाइट डिस्टेंस पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इंफिनाइट आर की जगह पर, और 1/इंफिनाइट मतलब 0, तो इंटेंसिटी विल बी 0 एट इंफिनाइट। ये भी एक पॉइंट हो गया। इंफिनाइट पर 0 हो जाएगा, खत्म। ये सब पॉइंट्स हो गए, एक ही चीज से निकाल लिए, एक न्यूमेरिकल से समझ लिए इन चीजों को। अब ये क्या बता रहा है भाई, ये गोल 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 गोल, इसका मतलब यहां से गोल चालू हो रहा होगा ऐसे, सराउंडिंग में बढ़ रहा होगा ऐसे, जितना दूर जाते जाएंगे इंटेंसिटी कम होते जाएगा, वीक होते जाएगा, यही बोल रहा है। ये क्या है तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, इस चार्ज का फील्ड है अपना खुद का, दूर जाते 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 कम हो गया, वीक हो गया। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने का श्रेय जाता है माइकल फैराडे को। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट देखा। अब हम लोग आ गए इलेक्ट्रिक फील्ड पे, ठीक है। माइकल फैराडे का नाम फिजिक्स के लिए हमेशा बना रहेगा, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए बहुत ज्यादा काम किया। अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में आप और पढ़ेंगे माइकल फैराडे के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी कुछ कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। बहुत जोरदार साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक चार्ज लिया माइकल फैराडे ने, ठीक, इस चार्ज के सराउंडिंग में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था मीन्स ये बना हुआ नहीं था, इन्होंने हाइपोथेटिकल इसको क्रिएट किया। अब कैसे हाइपोथेटिकल क्रिएट किया होगा, किसी दूसरे चार्ज को जैसे ही वो नियर बाई ला रहे थे, यहां पर जैसे ही ला रहे थे वैसे ही वो चार्ज इसके सराउंडिंग में ऐसे घूमना चालू कर दिया, जाकर चिपका नहीं, घूमना चालू कर दिया ऐसा, समझ रहे हो, जाकर चिपकता। अब इसका बोलने का मतलब ये है, ये भी पॉजिटिव रहा होगा, ये भी पॉजिटिव रहा होगा, इसलिए तो दोनों एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहे हैं, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इसलिए जाकर चिपक नहीं पा रहे, इसलिए कुछ दूरी मेंटेन करके यहां से बाहर चले गए। ठीक, उन्होंने जो टेंजेंट को, ये देखो एक तरीके का सर्कल ही तो है ये, तो इस सर्कल के ये पेरिफेरी पे कोई टेंजेंट को क्रिएट किया ना ऐसा, ये टेंजेंट ही डायरेक्शन बताने लग गया, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ठीक, ये टेंजेंट हो गया, ये भी तो टेंजेंट हो गया, तो ये हो गया डायरेक्शन, ये टेंजेंट हो गया तो ये हो गया डायरेक्शन, इधर ये टेंजेंट हो गया तो ये हो गया डायरेक्शन। तो इसका मतलब इस फील्ड का मैं जो भी टेंजेंट खींचूं, ये टेंजेंट ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता देगा, ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा। डायरेक्शन मतलब ऐसे जा रहा है,
ऐसे भी जा सकते हैं। ठीक, तो टेंजेंट क्या बताएगा? फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताएगा एट अ पॉइंट जहां पर आप टेंजेंट खींच रहे हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ? ये दोनों मीटिंग पॉइंट हो गया ना, फील्ड का भी और ये आप जो टेंजेंट खींच रहे हैं उसका भी। तो टेंजेंट का जो मीटिंग पॉइंट है वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये माइकल फैराडे का काम था। ठीक, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंटेंसिटी से ही रिलेटेड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको डिफाइन ऐसा करा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल लाइन क्रिएटेड सराउंडिंग अ चार्ज always flow from positive charge to negative charge। ये हो गया डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक इमेजिनरी लाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो किसी चार्ज के सराउंडिंग क्रिएट किया जाता है और इसका फ्लो का डायरेक्शन क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ रहता है। तो हम लोग आइए एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज, और इस सिंगल चार्ज में पहला है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के कारण कैसा बनेगा? ये लो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब आपको पता है भैया पॉजिटिव चार्ज क्या करता है? बाहर फेंकने का काम करता है। किस चीज को? इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये हो गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेट सीधे बाहर जाएगा। अब आप चाहे तो इस पर सराउंडिंग घेरा भी बना सकते हैं। ये बाहर जा रहा है फील्ड लाइन ऐसा बता रहा है, इसके सराउंडिंग में जो लाइनिंग आप बना रहे हैं ये लाइन, ये क्या चीज को बता रहे हैं? कि जो लाइन दिख रहा है उस रेडियस पर, उतने रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है ऐसा। ठीक है, ये हुआ एक पॉजिटिव चार्ज के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक क्या? फील्ड लाइन। ठीक है, अब एक निगेटिव चार्ज के कारण देख ले क्या कैसा रहता होगा। निगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई? ड्यू टू निगेटिव चार्ज क्या करेगा? निगेटिव चार्ज बना दो यहां पर निगेटिव चार्ज, चलो बन गया। अब वो निगेटिव चार्ज कंसीडर करते हैं ऐसे ऐसे, ये भी, लेकिन बाहर भेजने का काम नहीं करेगा निगेटिव चार्ज। क्या करेगा? बाहर भेजने का काम नहीं करेगा, अंदर बुलाने का काम करेगा। अभी देखो आप सिंगल सिंगल बना रहे हो ना, तो सिंगल चार्ज में हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिंगल चार्ज में या तो चार्ज से इंफिनाइट की तरफ जाएगा फील्ड लाइन अगर पॉजिटिव है तो, या चार्ज में इंफिनाइट से आएगा लाइन अगर निगेटिव है तो। ठीक, इसका भी आप सरकमफेरेंस क्रिएट कर सकते हैं ऐसे, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, यहाँ पर अपना यूनिफॉर्म है इंटेंसिटी। ये हो गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब दो हो गया, फर्स्ट वाले के अंदर दो हो गए सिंगल सिंगल चार्ज के कारण। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज था। अब दूसरा बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस। अब ये पेयर ऑफ चार्जेस मतलब पहला तो सिमिलर पेयर चार्ज, मतलब ए लिख लेते हैं, सिमिलर पेयर ऑफ चार्जेस। अगर दो समान समान पेयर के चार्ज है तो कैसा होगा? मान लीजिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पर भी एक पॉजिटिव हो गया। अब इन दोनों के कारण कैसा बनेगा फिर फील्ड लाइन? सोचिए, पॉजिटिव वाला तो क्या करता है? बाहर भेजने का काम करता है, तो बाहर तो भेज रहे हैं ये लो, ये लो बाहर भेज रहे हैं।
ये भी बाहर भेज रहे हैं, लेकिन ये सर्टेन डायरेक्शन में ही बाहर भेज रहे हैं भाई, इस तरफ क्यों नहीं भेज रहे हैं, इस तरफ क्यों नहीं भेज रहे हैं बाहर, बताइए। इस कारण नहीं भेज पा रहे क्योंकि दोनों एक दूसरे को चाहते ही नहीं कि पास आए, रिपल्सन होगा ना दोनों के बीच में, इसी कारण तो जितना क्लोज लाएंगे इसका फील्ड लाइन उतना ही मुड़ते जाएगा इस तरफ, कर्व ऐसा होते जाएगा। अभी यहां पर है तो ऐसे कर्व, और पास लाएंगे तो और कर्व, तभी तो फेंकेंगे एक दूसरे को, इंटेंसिटी वहां पर बाहर जाने का ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हुआ दो पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब बी देख लेते हैं, एक दो निगेटिव चार्ज के कारण, ये सिमिलर पेयर ऑफ चार्जेस है ना, इसके अंदर भी पहला हो गया टू पॉजिटिव चार्जेस। अब दूसरा देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, दो निगेटिव चार्ज के कारण देख लेते हैं। निगेटिव चार्ज के पेयर के कारण, अब निगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट ही करेंगे ये दोनों, लेकिन ये क्या करेंगे, इनवाइट करने का काम करते हैं अपने पास, फील्ड लाइन इसके अंदर आते हैं ऐसा, ठीक है। यहां पर भी फील्ड लाइन अंदर आ रहा है, इस पे भी वही चीज आप देखोगे तो एक सर्टेन डायरेक्शन से ही आ रहा है, इस तरफ से नहीं आ रहा है, रीजन वही, जितना पास लाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैसे ही मूव करते जाएंगे, ऐसे कर्व होते जाएगा जितना पास लाते जाओगे, रिपेल करना है क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करना है, इस कारण इसके फील्ड लाइंस और मुड़ते जाएंगे। अभी तो ऐसा है, इसको थोड़ा ना ऐसा बना लो, ऐसा, ठीक इस टाइप है अभी। अच्छा आप सोचिए, ये दोनों सिमिलर चार्ज हैं, इस कारण इसके बीच पर ना एक आपको न्यूट्रल पॉइंट दिखाई देगा, बीच पर न्यूट्रल पॉइंट एन से डिनोट करते हैं। ये हम लोग क्लास 10th में प्रैक्टिकल भी करते थे, जब चुंबक वाला करते थे, मैग्नेटिक पोल वाला प्रैक्टिकल करते थे ना, साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ को मिलाते थे, तो ऐसे जब रे डायग्राम उसका बनाते थे तो बीच में एक न्यूट्रल पॉइंट के लिए स्केल से खींचते थे कितने डिस्टेंस पर मिल रहा है, तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर मिलता था, याद कीजिए, करते थे प्रैक्टिकल। सेम वही चीज बता रहे हैं यहाँ पर भी कि इन दोनों से समान डिस्टेंस पर ही न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा अगर दोनों ही चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो तो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर सेम है, इसका क्यू है इसका भी क्यू है, दोनों का क्यू क्यू है मैग्नीट्यूड किसका, चार्ज का, तब समान डिस्टेंस पर मिलेगा भैया, क्या चीज, इंटेंसिटी यहां पर एक जैसा मिलेगा, एक पॉइंट पर समान डिस्टेंस पर रहेगा, और ये आर डिस्टेंस पर, ये भी आर डिस्टेंस पर, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड रहा तब चार्ज का। अगर ये ज्यादा हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, तो ये ज्यादा इंटेंसिटी क्रिएट कर देगा और इसका इंटेंसिटी वीक हो जाएगा, इसका मतलब तो ये इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस अलग हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट के लिए, समझ रहे हैं, क्योंकि इसका तो वैल्यू बढ़ गया ना, इसका वैल्यू बढ़ गया तो ये इंटेंसिटी ज्यादा लगा दे रहा है इस पॉइंट पर और इसका इंटेंसिटी वीक हो गया, तो ऐसे कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट अलग हो जाएगा भाई। क्या होगा फिर वैसे कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट, देखो इसके कारण जो इंटेंसिटी लग रहा होगा उसको कैसे निकालोगे, इसको फर्स्ट चार्ज बोल देते तो E1 ले लेता हूँ, इसको सेकंड चार्ज बोल देते तो E2 इसका हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन फ्री स्पेस में कंसीडर करते हैं, ठीक है, Q अपॉन मान लेते हैं इस डिस्टेंस को R1 और पहले वाले को Q1 ले लेते हैं, अलग अलग डिस्टेंस है, ये R1 डिस्टेंस होगा न्यूट्रल पॉइंट के लिए, ये R2, ये Q1 और Q2 ये होगा, ठीक। E2 क्या होगा यहाँ पर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ठीक है, चलो ठीक है, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो, क्या मैं E1 को E2 से कर देते हैं, E1 बाई E2 इक्वल क्या होगा, ये तो पूरा कट जाएगा, तो बच क्या रहा है Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर, ये दोनों बचे। अब मैं क्या बोल रहा हूं, वो न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है, वहां पर दोनों की इंटेंसिटी एक समान होगी,
मतलब E1 का वैल्यू भी एक ही रहेगा, E2 का वैल्यू भी एक ही रहेगा। मतलब E1 के जगह भी मैं कुछ एक चीज को लिख सकता हूँ E को, E2 के जगह भी एक ही चीज को लिख सकता हूँ E को। कहने का मतलब है दोनों का वैल्यू 5-5 हो गया। मान लो ये समान वैल्यू हो गया, तो ये कट जाएंगे, तो कट के क्या आएगा, एक आएगा वैल्यू किसका, इस तरफ। 1 इक्वल क्या हो रहा है फिर, Q1 R1 स्क्वायर Q2 R2 स्क्वायर, ऐसा। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, Q1 अपन R1 स्क्वायर इक्वल हो रहा है क्या Q2 अपन R2 स्क्वायर के, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब कोई भी 3 अननोन डाटास पता है अगर आपको, तो नोन हो गया। मतलब कोई भी 3 डाटास आपको पता है तो चौथा डाटा आप निकाल सकते हैं, चौथे का वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से न्यूमेरिकल बनते हैं भैया। न्यूट्रल पॉइंट फाइंड आउट कीजिए, चार्ज 1 ये है, चार्ज 2 ये है, इतना डिस्टेंस है न्यूट्रल पॉइंट का, इससे कितना डिस्टेंस पर होगा, तो R2 निकालना है इसका मतलब आपको। तो ये हुआ दो निगेटिव चार्ज पेयर के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पेयर ऑफ चार्जेस। अब इसी के अंदर ये सिमिलर पेयर ऑफ चार्जेस के अंदर हम लोग दो देख लिए, अब डी सिमिलर का देखते हैं। डी सिमिलर या कि आप क्या बोलते हैं इसको, और अनलाइक पेयर ऑफ चार्जेस। अनलाइक पेयर में क्या होगा, एक पॉजिटिव ले लो एक निगेटिव ले लो। अब तो भैया एक दूसरे को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, इन लोग खींचने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाने का काम करता है, गया, और ये क्या करता है, खींचने का काम करता है। तो ये लोग हो गया, ये ऐसा, इस टाइप से बनेगा दोनों के बीच में लाइन। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो आप पढ़ रहे हैं, इनके भी प्रॉपर्टीज होती होंगी क्या, बिल्कुल होती है। 5-6 प्रॉपर्टीज इसके भी देख लेते हैं, वैसे बहुत सारी होती प्रॉपर्टीज। ठीक, ये जो चीजें हम लोग देख रहे हैं इसी से रिलेटेबल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग। आइए किसी जगह को मिटा लेते हैं, इसी को मिटा लेते हैं और इसी से देखकर फिर बनाते जाते हैं। जैसे डेफिनेशन में क्या बोला है, इमेजिनरी लाइन होता है, बिल्कुल ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या प्रॉपर्टी होते होंगे, पहला प्रॉपर्टी, इट इज एन इमेजिनरी, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक, बट इमेजिनरी लाइन मतलब आपकी कल्पना नहीं है, ये लाइन तो आप कल्पना से खींच रहे हैं ऐसे होगा, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, पर ये एग्जिस्ट करता है, इस पॉइंट को लिखना पड़ेगा हमें, नहीं तो इमेजिनरी तो पढ़ ही क्यों रहे हैं, फिर ये हो जाएगा ना, एग्जिस्ट करता है ये। इसको यहां पर चिपकाने की कोशिश करोगे नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसके फील्ड इंटेंसिटी के कारण। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है, अगर सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, इफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज is present in free space, then the direction of field line will be, कहां से कहां होगा भैया, चार्ज से इन्फिनाइट के तरफ, चार्ज टू इन्फिनाइट। ठीक है, और तीसरा इसी में भी लिख सकते कंबाइन करके अगर निगेटिव है, एंड फॉर निगेटिव इट विल फ्रॉम इन्फिनाइट टू चार्ज। ये हो गया दूसरा पॉइंट। ठीक है, इन्फिनाइट से चार्ज की तरफ रहेगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या होता है, ऑलवेज टेंड्स टू निगेटिव चार्ज, हमेशा निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। ये भी एक पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया।
चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं क्या आप, क्या लिख सकते हैं कि जितने ज्यादा क्लोज रहेंगे आप चार्ज के उतना ज्यादा फील्ड लाइन स्ट्रांग रहेगा आपका। ये देखो जितने ज्यादा क्लोज हो आप उतना ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो उतना उतना डिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं, ठीक। तो ये भी लिख सकते हो, यहां मिटा देते हैं। फोर्थ पॉइंट लिख लीजिएगा कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन विल बी मोर, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन will be more at closer to charge, चार्ज से क्लोज रहेंगे तो ज्यादा रहेगा, and it will weak for far away फ्रॉम चार्ज, चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे वीक होते जाएगा ये, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, तो 4 पॉइंट हुए आपके। एक और पॉइंट लिख सकते हैं टेंजेंट वाला, याद है लिखे थे ना अभी 5वां पॉइंट टेंजेंट, मतलब इस फील्ड जो आपका फील्ड लाइन बन रहा है ना इसका टेंजेंट जैसे ही खींचेंगे आप तो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, द टेंजेंट एट a point on electric field line will show the direction of intensity। तो ये 5 पॉइंट हुए, और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप खोजना चाहे तो बिल्कुल मिल सकता है। हर मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायग्राम अलग होते जाएगा, ये भी एक पॉइंट है भाई। मीडियम पर डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इंटेंसिटी डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये मीडियम है तो अलग है, दूसरा मीडियम है तो अलग हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के आपके क्या चीज प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये दोनों अनलाइक पेयर है, मतलब ये दोनों डिसिमिलर चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं, इनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा, छोटा सा डिस्टेंस होगा इनके बीच में, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 1 mm, कुछ भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज, इन दोनों के पेयर को फॉर सर्टेन डिस्टेंस, बहुत कम लिमिट के डिस्टेंस में इन दोनों के पेयर को ही क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा अगला लेक्चर होगा। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, आज का लेक्चर समझ आया होगा। धन्यवाद।